नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। साउथ के डॉन नंबर 1 और सुपरस्टार नागार्जुन ने मालदीव को दिया अब तक का सबसे बड़ा झटका। नागार्जुन के इस ऐलान के बाद पक्का जमीन पर गिर जाएगा मालदीव का राष्ट्रपति मोइजू। ट्रिप कैंसिल करके नागार्जुन ने मालदीव सरकार को हिला दिया। क्या 15 मार्च तक भारत सरकार मालदीव से अपने सारे कर्ज वापस ले सकती है? मालदीव्स यूनिवर्सिटी की छात्रा ने विस्फोटक बयान देकर उड़ा दी मोइजू की धज्जियां। मालदीव के एक वकील ने तो बिना साबुन के ही मोइजू को पटक पटक कर धोया। इस कारण मोइजू करता है भारत से नफरत। अब हो गया बड़ा खुलासा। मालदीव के बिगड़ैल राष्ट्रपति मोइजू की डिग्री और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानकर हैरत में पड़ जाएंगे आप। दोस्तों, ईज माई ट्रिप ने तो सभी बुकिंग कैंसिल करके मालदीव को झटका दिया ही था, लेकिन अब साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन ने मोइजू का बाजा बजा दिया है। उनके इस कदम के बाद अब बाकी बॉलीवुड सुपरस्टार भी अपना मालदीव ट्रिप कैंसिल करेंगे, जिसके बाद मोइजू की पतलून गीली होनी तय मानी जा रही है। बहुत बड़ा ऐलान करते हुए नागार्जुन ने मालदीव की अर्थव्यवस्था में चिंगारी लगा दिया है। जाने माने सुपरस्टार नागार्जुन ने भी अपना मालदीव ट्रिप कैंसिल कर दिया है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मालदीव ट्रिप को कैंसिल करने की वजह पर बात कर रहे हैं। नागार्जुन अपने परिवार के साथ मालदीव वैकेशन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना इरादा बदल दिया है। वो बायकॉट मालदीव ट्रेंड से सहमत हैं और इसी कड़ी में उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल किया। नागार्जुन के अनुसार बीते कुछ समय से वो फिल्मों में काफी व्यस्त थे। इस वजह से वो परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने वैकेशंस के लिए मालदीव को चुना, लेकिन अब वो वहां नहीं जा रहे। नागार्जुन के सामने आए वीडियो में वो अपने मालदीव ट्रिप पर बात करते दिख रहे हैं। उनके मुताबिक, मैं 17 जनवरी को मालदीव छुट्टियां मनाने जाने वाला था, क्योंकि मैं परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकता था। मैं ना सामी रंगा और बिग बॉस में व्यस्त था और बीते 75 दिनों से कोई ब्रेक नहीं लिया था। मैंने मालदीव से अपने टिकट कैंसिल कर दिए हैं और अब अगले हफ्ते लक्षद्वीप जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। नागार्जुन के इस ऐलान के लिए वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट में 2 शब्द जरूर लिखें। वहां के मंत्रियों ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणियां की, जो आपत्तिजनक थी और उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी 1.5 अरब लोगों के नेता हैं और दुनिया भर में उनका बहुत सम्मान किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने भारतीय सैनिकों को निकालने के लिए 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर भारतीय लोगों का मानना है कि भारत को सबसे पहले मालदीव से सारा कर्ज वापस लेना चाहिए, उसके बाद ही वहां से सैनिकों को हटाने का फैसला लेना चाहिए। जिस प्रकार मोइजू भारत के प्रति सडनली बेरहम हो गया, अगर भारत भी मालदीव के प्रति अचानक बेदर्द बन जाए तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं और 2 मिनट में उसकी सारी गर्मी शांत हो जाएगी। वैसे इस पर आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, 15 मार्च अभी काफी दूर है और इस बीच कुछ भी हो सकता है। मालदीव ये कहकर कि भारत के मिलिट्री वहां तैनात है, राजनीति खेल रहा है। वहां भारत के जो सैनिक हैं वो ट्रेनर हैं, जो मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स को ट्रेनिंग देते हैं। हमारी सेना वहां पर मालदीव की भलाई के लिए है, लेकिन मोइजू अपने लोगों को भड़का रहा है। अगर हमारी सेना वहां ट्रेनिंग दे रही है तो इससे मालदीव का ही फायदा है, लेकिन फिर भी मदद करने वाली भारतीय सेना के खिलाफ वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। भारत के खिलाफ झूठा जहर फैला फैलाकर मोइजू ने मालदीव्स के अंदर हिंसक माहौल बना दिया है। वहां काफी पोलराइज माहौल है और वहां चीन बनाम भारत की राजनीति हो रही है। मालदीव इस मसले को एक हद तक ही लेकर जा सकता है, लेकिन ये नहीं लगता कि ये भारत और मालदीव के रिश्ते के ब्रेकडाउन तक जाएगा। मोइजू जानबूझकर भारत सरकार को ज्यादा समय दे रहा है ताकि भारत भड़क ना जाए। उसे भी पता है कि मालदीव के अंदर भारत के इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। साथ ही साथ वो ये भी जानता है कि भारत के बिना उसकी रोजी रोटी नहीं चलने वाली। मालदीव ने चीन से टूरिस्ट भेजने का आग्रह किया, लेकिन मालदीव जाने वाले ज्यादातर हाई एंड टूरिस्ट वेस्टर्न टूरिस्ट और बॉलीवुड यानी कि भारत से जाते हैं, जिससे मालदीव की कमाई होती है। उसे पता होना चाहिए कि चीन में कोई बॉलीवुड नहीं है। कॉमन चीनी टूरिस्ट से मालदीव कितना कमा सकता है ये देखना होगा। चीन के लोग मालदीव में केवल ओयो होटल बुक करते हैं और वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते, जबकि बॉलीवुड सितारे इंस्टाग्राम पर अच्छा फोटो डालकर फैन को जलाने और रिझाने के चक्कर में लाखों रुपए खर्च करके वहां महंगे विला और रिजॉर्ट बुक करते हैं, फिर वहां महंगे कैमरे से फोटो शूट कराते हैं। आपको बता दें कि मालदीव नेशनल यूनिवर्सिटी की छात्रा मरियम का कहना है कि हम बहिष्कार के आह्वान से निराश हैं, लेकिन हम अपनी सरकार से ज्यादा निराश हैं। हमारे अधिकारियों की ओर से अच्छे निर्णय की कमी देखी गई है। मरियम का झुकाव मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर है, जो अपनी इंडिया फर्स्ट नीति के लिए जानी जाती है।
उन्होंने बताया कि मालदीव भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी भारत पर निर्भर है। इमरजेंसी में भारत हमारे लिए पड़ोस का 911 जैसा है। मालदीव के आम लोग भी भारत से बार बार माफी मांग रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट भेजने का गुहार लगा रहे हैं। इस बात पर जोर देते हुए विपक्षी पार्टी से जुड़े एक वकील ने कहा, मंत्रियों को सीधे बर्खास्त कर देना चाहिए था। हम अब भारत की प्रतिक्रिया को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि हम अपने अधिकांश खाद्य पदार्थों के लिए अपने पड़ोस पर निर्भर हैं। अगर भारत ना होता तो मालदीव भी ना होता। विशेष रूप से मालदीव अधिकांश वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भर है, जिससे भारत उसके प्राथमिक व्यापार भागीदारों में से एक है। भोजन, पानी और बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा जैसी आवश्यक चीजें प्रदान करने के अलावा भारत चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में भी मालदीव का सबसे बड़ा मददगार है। रिपोर्ट में कहा गया कि मालदीव के मेडिकल यात्रियों के लिए भारत सबसे पसंदीदा स्थान है। विशेष रूप से मालदीव पर्यटन मंत्रालय के अनुसार भारत 2023 के पर्यटकों की आमद का मुख्य स्रोत था। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर मालदीव की वर्तमान सरकार भारत के खिलाफ क्यों खड़ी है। 2018 की बात है। चीन के करीबी और पीपीएम के नेता राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अचानक चुनाव हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि भारत ने ही उन्हें हरवा दिया। बाद में उन्हें हवालेबाजी और 1 अरब के सरकारी धन का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया और फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। 2019 में यामीन को 5 साल की सजा हुई। नए राष्ट्रपति बने इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चलते थे। कोरोना के चलते चीन समर्थित यामीन की जेल की सजा को नजरबंदी में बदल दिया गया। नवंबर 2021 में यामीन के खिलाफ लगे सारे आरोप खारिज कर दिए गए और 30 नवंबर को रिहा कर दिया गया। इसके बाद उनका दोबारा राजनीति में आने का रास्ता भी साफ हो गया। इसके बाद वो चुनाव प्रचार में जुट गए और अक्सर अपने भाषणों में लोगों से अपील करने लगे कि अपने घरों की दीवार पर इंडिया आउट लिखे। मुइजू भी उन्हीं के दोस्त बताए जाते हैं। मालदीव के नए निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने 2 महीने पहले शपथ ली थी। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपने पड़ोसी देश भारत से रिश्ते खराब कर लिए। जब से मुइजू मालदीव की सत्ता में काबिज हुए हैं, तब से वो भारत के खिलाफ आक्रामक रहे हैं। मगर इंजीनियरिंग में अपना करियर तलाशने वाले मोहम्मद मुइजू का सियासत के प्रति कैसे रुख हुआ? इंजीनियरिंग करते करते मुइजू मालदीव के राष्ट्रपति कैसे बन गए? दोस्तों, सियासत में आने से पहले मुइजू इंजीनियरिंग के पेशे में जाना चाहते थे। उनकी शैक्षणिक योग्यता कई लोगों को आश्चर्यचकित कर सकती है। मुइजू मालदीव के सबसे पुराने स्कूलों में से एक मजीदिया स्कूल के छात्र हैं। वहां से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए। मुइजू ने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की और पीजी की डिग्री हासिल की है। वहीं से उन्होंने अपनी पीएचडी भी की। मुइजू अपना करियर एक कुशल इंजीनियर के रूप में देख रहे थे, लेकिन उन्होंने उस दिशा में करियर बनाने के बजाय राजनीति की ओर रुख कर लिया। मुइजू के करियर की शुरुआत सरकारी नौकरी से हुई। 2012 में उन्होंने मालदीव के आवास और पर्यावरण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 2021 में मुइजू को मालदीव की राजधानी माले का मेयर चुना गया। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी एमडीपी के उम्मीदवार को हराकर यह पद हासिल किया। चीन से वापस लौटने के बाद उन्होंने कहा कि हम छोटे हो सकते हैं, मगर इससे हमें धमकाने का किसी को लाइसेंस नहीं मिल जाता। मुइजू ने बिना किसी का नाम लिए ये बात कही, मगर उनका ये बयान भारत के खिलाफ तंज माना जा रहा है। मुइजू चीन के करीबी हैं, यही कारण है कि उनकी नीतियां भारत के खिलाफ है। लेकिन वो पूरी तरह से भारत को मालदीव से नहीं निकालना चाहते, क्योंकि ऐसा करके उनका देश पूरी तरह से चीन की मोनोपोली का शिकार बन जाएगा, जो उनके देश के लिए भी खतरा है। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।